नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान शिव को बिल्वपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि बिल्वपत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। अब देखिए, बिल्वपत्र चढ़ाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का अगर आप ध्यान नहीं देते तो बिल्वपत्र चढ़ाने का फल आपको नहीं मिलता। तो सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है, तो भगवान शिव की पूजा बहुत ही शुभ फलदायी है। वैसे तो शिव जी एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हर तरह के मनोकामना के लिए अलग अलग वस्तु उनको अर्पित करने का विधान है। ऐसे में आज हमारा चर्चा है बिल्वपत्र पर। देखिए, भगवान शिव अपने भक्तों पर कोई भी कष्ट आने ही नहीं देते, और पुराणों की माने तो भगवान शिव जो श्रावण का माह है पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिव पूजा में वैसे तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, और बिल्वपत्र अर्पित करने से शिव की कृपा बरसती है। तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो पहला बात यह है कि आप बिल्वपत्र हमेशा उल्टा यानी कि चिकना सतह शिवलिंग की तरफ हो और जो रुखड़ा भाग है वो ऊपर की तरफ हो। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, बिल्वपत्र अर्पित करते समय आप हमेशा अपने हाथ के दाहिने हाथ के अनामिका फिंगर यानी कि जो आपके रिंग फिंगर है, अंगूठा यानी थंब, मध्यमा उंगली यानी मिडल फिंगर, अंगूठा, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली से यानी तर्जनी उंगली और कनिष्ठा उंगली को आप साइड रखें यानी ऊपर की ओर, और उससे आप 3 उंगली से बिल्वपत्र को पकड़कर फिर अर्पित करें, और साथ ही बिल्वपत्र अर्पित करने के साथ जल भी अर्पित करें। या आप वैसे एक ही साथ नहीं कर पा रहे तो आप चाहे तो बिल्वपत्र जल वाले लोटे में डालकर भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर पहले बिल्वपत्र अर्पित करें फिर जल अर्पित करें। भगवान शिव को बिल्वपत्र के 3 पत्ती या फिर 3 पत्तियों वाला गुच्छा अर्पित करना चाहिए। 3 पत्ती वाला जो बिल्वपत्र होता है, धार्मिक मान्यता है कि मूल भाग में बिल्वपत्र के सभी तीर्थों का वास होता है। तो श्रावण के माह में बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले चढ़ाए हुए बेलपत्र को आप फिर से धोकर चढ़ा सकते हैं। फायदे क्या हैं बिल्वपत्र अर्पित करने के? देखिए, सावन में शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, बड़ी से बड़ी रोग परेशानी पीड़ाएं दूर होती है, अदालती मुकदमा जो भी है मुश्किलें वो समाप्त हो जाती है। सिर्फ बेलपत्र कभी भी अर्पित ना करें, बल्कि जल के साथ अर्पित करें। तो शिव जी की जो पूजा में बेलपत्र अर्पित होता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय कई चीज़ों के साथ विष भी निकला, और ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। तो उस समय के एक वैद्य की सलाह से देवी देवताओं ने भगवान शिव को बिल्वपत्र खिलाया और जल से स्नान करवाया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी। तभी से भगवान पर बिल्वपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। तो बिल्वपत्र के साथ इसीलिए जल भी अर्पित किया जाता है। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हमेशा 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र ही चढ़ाना चाहिए। अगर 3 पत्ती से ज़्यादा पत्ती है तो और भी अच्छा, लेकिन कटा फुटा हुआ बेलपत्र कभी भी शिव जी को अर्पित ना करें। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, पहले शुद्ध जल से धो लें, फिर गंगा जल आप उस पर छिड़क कर फिर शिव जी पर अभिषेक करें। और बेलपत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करें, तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण कहता है
कि एक बार माँ पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहाँ एक पौधा उगा जो बाद में बिलपत्र के पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। तो बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर है। इनसे दवाइयाँ भी बनती है, कई तरह की बीमारियाँ भी ठीक होती है। लेकिन आज हमारा चर्चा है कि बेलपत्र पर वो कौन सा जादुई अक्षर है जो अगर आप लिख दें तो शिव देंगे वरदान, आपकी सारी मनोरथ शीघ्र पूरी होगी। तो एक बार नारद जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है। तो नारद जी की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान शिव ने कहा, नारद वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय है और जो लोग अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। भगवान का जवाब सुनकर नारद जी महादेव और माँ पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। अब नारद जी के प्रस्थान के बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्वपत्र इतनी प्रिय क्यों है, कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब शिव जी कहते हैं, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझिए और ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था और इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर माँ पार्वती कौतूहल में पड़ गई। माँ पार्वती कौतूहल से उपजी अपनी जिज्ञासा को रोक न पाई और उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया, आप यह कथा विस्तार से बताएं। फिर भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। महादेव ने कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजा अर्चना किया और इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई और भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी थी वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अब लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया और वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई और वहां उन्होंने घोर तप करने का निर्णय लिया। उत्तम स्थान चयन करने लगी तो महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी और उनकी कठोरतम होती तपस्या जा रही थी। यह हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों पुष्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। तब महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तो शिवजी बोले, मैं महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर उनके साथ रहने लगी। तो इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। तो हे पार्वती, इस कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, पुष्प मुझे अति प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ और बिल्व वृक्ष को सदा सर्वती तीर्थ में सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि बिल्व पत्र, बिल्व पुष्प, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरी पूजा जो करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। और बिल्व पत्र
के वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्वपत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझको अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है, और मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही चयन करना चाहिए। शीतल रहता है और पूजा में इसका प्रयोग करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ नियम हैं, बेलपत्र तोड़ने के भी और अर्पित करने के भी। तो बेलपत्र तोड़ना है, तोड़ने के नियम है। देखिए, जैसे कि चतुर्थी तिथि यानी हर महीने का चौथा दिन, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय सोमवार के दिन बेलपत्र भूलकर भी मत तोड़िए, वरना शिव भी नाराज होंगे और वो बेलपत्र आपको पुण्य फल भी नहीं देगा। क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इन तिथियों को ना तोड़कर पहले से तोड़कर रख लें। शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर नया बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर आप इस्तेमाल कर लें तो उतना ही आपको फल मिलता है। अब जो बेलपत्र हैं, टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़िएगा, कभी भी पूरी टहनी मत तोड़िएगा। यानी कि आपने देखा होगा टहनी में थोड़ा सा मूठ होता है, गांठ टाइप का मोटा सा, उसको हटा देना है आपको तोड़कर बहुत सावधानी से। और बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि महादेव यानी शिव जी को जो बेलपत्र है वो हमेशा उल्टा ही अर्पित किए जाते हैं, यानी जो पत्ता है उसका चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र में कम से कम 3 पत्ते जरूर हों। 3 से लेकर 11 पत्ते तक होते हैं, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतना ही अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा पत्ते मिल जाते हैं तो शिव जी को अर्पित करने के बाद उठाकर उसको सुखाकर संभाल कर रख लें, ये जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है। और अगर बेलपत्र ना हो तो बेल के वृक्ष का दर्शन ही कर लें, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र का कभी अनादर ना करें। चलिए आप जानते हैं कि बेलपत्र में क्या लिखें और कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप शिव जी को अर्पित करने के लिए बेलपत्र लेकर आएंगे तो उसको आप फ्रेश कर लें। आपके पास जितना भी बेलपत्र है, 5, 11, 21, 108 एक भी है तो भी चलेगा। अब इस पर चंदन घिस लें, सफ़ेद चंदन, लाल वाला नहीं। इससे आप डंठल, बेलपत्र के डंठल के सहारे ही राम लिख सकते हैं। राम इसलिए क्योंकि राम जी को, वो उनके आराध्य हैं शिव जी के। भगवान श्री हरि शिव जी को भजते हैं और शिव जी श्री हरि को, तो राम शब्द वो हमेशा ही जपते हैं। तो राम लिखिए, या फिर आप तीनों पत्ते पर जैसे ओम नमः शिवाय है वो लिख दीजिए। इससे भी आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती है और आप विधि पूर्वक उन्हें अर्पित करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।